मैं डॉक्टर रघुनाथ पांडे गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि सुकर खेत राजापुर गोंडा से यहाँ पधारा हूँ, उत्तर प्रदेश से। यहाँ आकर मैंने कल से आज तक का तमाम वक्तव्य व्याख्यान लोगों का जो सुना है, विद्वान लोगों का, उसके साथ साथ मैंने श्री अरविंद का अध्ययन भी किया है। ये बात एकदम क्लियर हो रही है कि महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त को जो हुआ था वो एक ऐसे ही संयोग नहीं था। वो भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ईश्वर द्वारा दी हुई व्यवस्था थी। उसी व्यवस्था के तहत उन्होंने यहाँ जन्म लिया, उसी व्यवस्था के तहत वो क्रांतिकारी बने और उसी व्यवस्था के तहत वो पांडिचेरी गए। उसी व्यवस्था के तहत उन्होंने वहाँ जो आश्रम की स्थापना की और उसी व्यवस्था के तहत उन्होंने जितना भी लेखन किया है, उन्होंने जो पत्रकारिता की है या उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, सब एक ईश्वरीय व्यवस्था के तहत थे। श्री अरविंद ऐसे व्यक्ति थे, जब वो क्रिश्चियन बनाए जा रहे थे छात्र जीवन में, वो बनने बिगड़ने का समय हो रहा, लेकिन उन्होंने उस समय को भारत की दृष्टि से देखा। वो क्रिश्चियन नहीं बने, उनके अंदर भारतीयता थी। वहाँ से आने के बाद भी वह जब उन्हें अपने कैरियर के प्रति सचेत होना चाहिए था, तो वो भारत के प्रति सचेत हुए और उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रश्रय दिया, क्रांतिकारियों की पीठ थपथपाई और उनको पूरा समर्थन सहयोग भी दिया। उसके बाद जब आवश्यकता पड़ी भारत के लिए, तो वो पांडिचेरी चले गए। उन्होंने अपना कायंत्रण किया, लेकिन ये एक व्यवस्था के तहत कायंत्रण हो रहा था। पांडिचेरी जाने के बाद भी जब वो अति मानसिक चेतना की तरफ पहुँचे, आध्यात्मिक शक्ति उनके अंदर आ गई। इससे पहले देखा गया आध्यात्मिक शक्ति का विकास जब व्यक्ति में हुआ है तो वो ईश्वर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन श्री अरविंद आध्यात्मिक शक्ति का विकास होने के बाद ईश्वर की तरफ नहीं, उन्होंने एकदम स्लोगन दिया कि मानवता की तरफ, मानव की तरफ लौटो। और मानव की तरफ लौटने का उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत विश्वगुरु बने और भारत का जो व्यक्ति है वो विश्वगुरु का एक अंग के रूप में अपने को विकसित करे, आत्मिक चेतना का विकास करे, विश्व का विकास हो, आत्मिक कल्याण हो। ये श्री अरविंद का दाय था और ये हमेशा हमेशा के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा। ये विश्व हिंदी परिषद ने जो थीम रखी है, महर्षि अरविंद पर केंद्रित उनकी जो थीम है, वो इतनी महत्वपूर्ण है। आज के समय के हिसाब से इस पर बात होनी चाहिए। लोग भूल रहे हैं, अपने देश को भूल रहे हैं, अपनी भारतीयता को भूल रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदी परिषद ने एक कार्यक्रम रखकर पूरे भारत के लोगों को एक पटल प्रदान किया है और पूरे भारत की चेतना को विकसित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अवसर प्रदान किया है। ये हम लोग इसके आभारी होंगे और चाहेंगे कि बारंबार इस तरह का आयोजन श्री अरविंद पर और ऐसे महामनीषियों पर केंद्रित होता रहे, ताकि भारत की जो चेतना का की परिकल्पना श्री अरविंद ने की थी, वो विकसित होके पूरे विश्व में फैले, विश्वगुरु भारत बन सके। धन्यवाद।